आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, क्या हम बिना डाइवोर्स दूसरी शादी कर सकते हैं? क्या बिना डाइवोर्स हम किसी महिला मित्र के साथ रह सकते हैं या उससे संबंध बना सकते हैं? क्या बिना डाइवोर्स हम लिविंग में रह सकते हैं? क्या बिना डाइवोर्स अगर हम किसी अन्य महिला के साथ बातचीत करते हैं तो क्या ये अपराध माना जाएगा, या फिर ये माना जाएगा कि पत्नी पति के साथ नहीं है तो पति ऐसा अन्य किसी महिला मित्र के साथ बातचीत कर सकता है, उसके साथ रह सकता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, बाद में शादी भी कर सकता है और ये अपराध नहीं माना जाएगा। चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में इस मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। जय जिनेंद्र ब्रह्मकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जब बात आती है डाइवोर्स, विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करने की या किसी महिला मित्र के संपर्क में रहने की, तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन कुछ लोग रह रहे हैं और वो रह रहे जब तक उनका सबूत पत्नी के हाथ नहीं लगता तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर पत्नी के हाथ कोई भी ऐसा सबूत लगता है जिससे यह साबित होता है कि वो महिला मित्र के संपर्क में हैं और उससे बातचीत करते हैं, तो खाली बातचीत करने पर अडल्ट्री साबित नहीं होती। एक जजमेंट ऐसा देखने को मिला जहां पर एक पति किसी अन्य महिला के साथ लगातार फोन पर बात करता था। कोर्ट ने इसे अडल्ट्री नहीं मानी, क्रूरल्टी मानी। लेकिन इसमें भी कई ग्राउंड्स देखे जाते हैं कि कितनी बार बात करते हैं, कितनी लंबे समय तक बात करते हैं, किस वक्त बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ मैं दिन में 2-4 बार बात करता हूं, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट के लिए, तो ये अडल्ट्री में नहीं आएगा और ये मेंटल क्रूरल्टी में भी नहीं आएगा। हाँ, उस वक्त आ सकता है जब पत्नी कहती है आप उससे बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मेंटल क्रूरल्टी में आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। हाँ, दूसरी बात, एक ऐसा जजमेंट भी देखा गया जहां पर एक महिला अपने बॉस के साथ रात भर एक होटल में रुकती है, लेकिन कारण बताया जाता है कि उस होटल में कोई कमरा खाली नहीं था, इस कारण से उसे अपने बॉस के रूम में रुकना पड़ा, तो कोर्ट ने इसे अडल्ट्री नहीं माना। कुछ ऐसे जजमेंट देखने को मिले जहां पर कोर्ट कह रही कि अडल्ट्री का सबूत होना चाहिए, सिर्फ बातचीत करने से अडल्ट्री साबित नहीं होती, किसी से हाथ मिलाने से अडल्ट्री साबित नहीं होती, किसी को हक करने से अडल्ट्री साबित नहीं होती। लेकिन अडल्ट्री साबित करने के लिए जैसे कि कोर्ट मानती है कि रात में कई घंटे तक किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करना, उसके साथ अश्लील बातें करना, अश्लील चैट करना, अश्लील वीडियो कॉल पर बात करना, खुद जाकर मिलना, उसके साथ रहना, ये अडल्ट्री में शामिल है। लेकिन इसके सबूत चाहिए और ये सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि अगर इन सबूतों को साबित करना और सबूत नहीं है तो आप कॉल डिटेल्स की डिमांड कर सकते हैं, और अगर आप कॉल डिटेल्स की डिमांड करती हैं और उसमें पाया जाता है कि हाँ इस नंबर से ये व्यक्ति उसके संपर्क में था और अडल्ट्री साबित होती तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो वो व्यक्ति आपके ऊपर मेंटल क्रूरल्टी का आरोप लगा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप कॉल डिटेल निकला सकते हैं अगर सबूत नहीं है तो, ऐसे सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। लिविंग में भी रह सकते हैं, लेकिन लिविंग में रहने का सबूत चाहिए तो ही आप दोषी माने जाएंगे। और रीमैरिज कर लेते हैं तो भी सबूत लगेगा, बिना सबूत के रीमैरिज भी साबित नहीं हो सकता। तो चाहे आप मेंटल क्रूरल्टी की बात करें, चाहे अडल्ट्री की बात करें, चाहे आप लिविंग की बात करें, चाहे आप रीमैरिज की बात करें, इन सबको साबित करने के लिए आपके पास में सबूत हो तो ही आप अपने जीवन साथी के ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं और उसे दंडित भी करवा सकते हैं। खास तौर से पति को मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर पति को दंडित किया जा सकता है, लिविंग में रहने के आधार पर भी पति को दंडित किया जा सकता है, अडल्ट्री मानी जाएगी। और रीमैरिज कर लेता है या किसी अन्य महिला के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है या उसके साथ उसके घर में जाकर रहने लगता है, उसे घर लेके आ जाता है, तो ये अडल्ट्री में आएगा और ऐसे में पति को दंडित किया जाएगा। खैर, मेंटल क्रूरल्टी को छोड़कर फिर रीमैरिज करना, अगर वाइफ भी रीमैरिज करती है तो वाइफ को भी दंडित किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो मेंटल क्रूरल्टी है अडल्ट्री वाली, उस पर पत्नी के सारे जो अंतोष होते हैं जैसे एलुमनी, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज, ये कट हो सकते हैं और पति को यहाँ पर डिवोर्स मिल सकता है।